ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मा की सिद्धि कराए, अनुभूति कराए, यानी सम्यक दर्शन कराए। ऐसे आत्मसिद्धि शास्त्र के द्वारा हम मोक्ष के उपाय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस मोक्ष के उपाय का बेस, फाउंडेशन कहें, जहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, उसे सम्यक दर्शन यानी ससंवेदन प्रत्यक्ष निज आत्मा की अनुभूति जिसे होती है, वहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और फिर उस आत्मा की निज स्वरूप की रमणता में शुद्धि की वृद्धि, वहाँ से गुणस्थानक आरोहण श्रेणी बढ़कर जब जीव अनंत काल के लिए अपने स्वरूप स्वभाव में लीन होने का प्रयास पुरुषार्थ करता है, होता है, तब वो अनंत काल के लिए अपने आत्म तत्व को प्राप्त करके केवल ज्ञान तक पहुंचकर अंत में अंतिम देह को छोड़कर जो अंतिम देह होता है, ऐसे ही केवल ज्ञानियों के निर्वाण कहा गया है। ऐसे उस सिद्ध पद को प्राप्त करता है जहाँ से जन्म मरण रूपी अनंत दुखों से छुटकारा पा लेता है। इस तरह से इस बात को बताने का प्रयास आगे गाथा 113 में कर रहे हैं। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। उन केवल ज्ञानियों की स्थिति बताई है जिसके चौथे गुणस्थानक के सम्यक दर्शन के बाद जो अपनी आत्मरमणता के शुद्धि में वृद्धि करता है, जिसका उपयोग पर द्रव्य पर भावों से हटकर निरंतर अपनी आत्मा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे आत्मरमणता को बढ़ाते बढ़ाते एक समय के लिए भी जो अपने ज्ञान स्वभाव से, ज्ञायक भाव से, परम पारिणामिक भाव से, चैतन्य स्वभाव से, जिस भी भाषा में कहें, एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं निकलता है, उसे अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के भीतर वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। पर्याय में यानी व्यवहार से भले कहा जाता है कि 14 राजलोक या 3 काल 3 लोक वह जीव जान लेता है, वास्तविक जानता नहीं है। उसे जानने में सहज ही आते हैं। फिर भी ऐसे जीवों का, केवल ज्ञानियों का उपयोग एक क्षण के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से नहीं भटकता है, बाहर नहीं जाता है। इस अवस्था को केवल ज्ञान दशा कहने में आता है। केवल यानी मात्र, ओनली ज्ञान 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 की धारा, उस ज्ञान की धारा में जो निरंतर स्थित है, स्थिर है, जो अपने ध्रुव तत्व में, त्रिकाणी तत्व में स्थित है, ऐसी स्थिति को केवल ज्ञान कहा, जहाँ सर्व आभास से रहित आत्म स्वभाव का, अपने स्वरूप का, जो कभी भी खंडित न हो, ऐसा अखंड अभेद, एक क्षण के लिए भी न खंडित हो, न मंद हो, न नाश हो, ऐसा जिसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का भान रहता है, आभास रहता है, जो निरंतर अपने से अपने में ही रहता है,
उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और इस केवल ज्ञान के प्राप्त करने से देह के विद्यमान रहने पर भी ऐसे केवल ज्ञानी जीव, जिसे अरहंत कहा जाता है, कोई अरिहंत कहते, कोई अरहंत कहते, कोई अरहंत कहते, कोई अरहंत कहते, जिस नाम से भी पुकारो, ऐसे केवल ज्ञानी जीव देह के विद्यमान होने पर भी उत्कृष्ट जीवन मुक्त दशारूप निर्वाण यहीं पर अनुभव में प्राप्त करते हैं। उनके अनुभव में निरंतर वह मुक्त स्वरूप ही अनुभव में आ रहा है, जो निरंतर अपने स्वभाव की रमणता में रममाण है। ऐसी उत्कृष्ट जीवन मुक्त दशा देह होते हुए भी देह पर अंश मात्र भी दृष्टि नहीं है, मन वचन काया का परिणमन हो रहा है, जिसे शास्त्र की भाषा में कहा कि 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, क्षय हो गए संपूर्णतः, परंतु 4 अघातिया कर्म अभी शेष है, आयुष्य कर्म अभी शेष है। और जब तक आयुष्य कर्म है वह देहातीत अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस दशा को निर्वाण की दशा अपेक्षा से कहने में आता है। इसलिए कह रहे हैं गाथा 114 में, कोटि वर्षनु स्वप्नपण जागृत थता क्षमा, तेम विभावनादिनो ज्ञान थता दूर था। अर्थात करोड़ों वर्षों का स्वप्न भी जिस तरह जागृत होने पर तुरंत ही शांत हो जाता है। हम कोई सपना देखते हैं, कभी कभी 3-3 घंटे तक कोई सपना चलता है, और जैसे ही जागते हैं लगता है तो सपना था, कोई रियलिटी थी नहीं। उस सपने में हमारा एक्सीडेंट हो गया और ऐसा लगता है कि ये मर गया। तुरंत नींद खुलती है, अरे मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहाँ मरा, खुश हो जाता है। लेकिन ये एक भाव जो स्वप्न मात्र है, जन्म होते ही एक सपने की शुरुआत होती है और मृत्यु आने पर यह एक सपना, यह एक भाव, एक जीवन इस देह का समाप्त हो जाता है। लेकिन आज दिन तक ये सपना नहीं लगा, और ऐसे अनंत सपने यानी अनंत देह इस जीव ने धारण किए। जहाँ भी गया देह में मैं मेरापना किया, संसार में मेरापना किया, देह से जुड़े संबंध में अपनत्व किया, ममत्व किया, कर्तृत्व भोक्तृत्वपना किया, और निरंतर कर्म बांध बांध कर अनादि से 84 के चक्कर में यह जीव यानी कि मैं भटक रहा था। और जैसे जैसे सद्गुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, सत्य वचन सुनने को मिले, तो जीव जाग जाता है, और जब जाग जाता है वही सवेरा हो जाता है। इसलिए कहा चाहे करोड़ों नहीं जन्मों जन्मों का ये जो सपना है, यह सपना जिस तरह एक स्वप्न जागृत होने पर तुरंत शांत हो जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है, उसमें हम एकत्व नहीं करते हैं, उसे मैं मेरा नहीं मानते हैं, एक सपना सपना ही मानते हैं। उसी तरह जो अनादि का विभाव, ये मिथ्यात्व दशा, ये अज्ञान दशा जो जीव की पड़ी हुई है, एक स्वप्न समान है। यह आत्मज्ञान के होते ही दूर हो जाती है। चौथे गुणस्थानक में जब निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के आधार पर
स्वसमय और पर समय को सही तरीके से समझकर पर द्रव्य पर भावों से यानी पर समय से दृष्टि हटाकर जब जीव एकमात्र स्व समय पर अपने आत्म स्वभाव पर स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है और जब उसका निर्णय टंकोत्कीर्ण होता है, पर द्रव्य पर भावों में मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं तो अनादि से अपने में ही था, आज मैं अपने में ही हूँ और अनंत काल तक अपने स्वभाव को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ऐसा अनादि का यह जो सपना था यहाँ चकचूर हो जाता है और जब जीव अपने को जान लेता है, अपना टंकोत्कीर्ण निर्णय कर लेता है, अपने अस्तित्व का स्वीकार कर लेता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, इसी का नाम आत्मा की यानी स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का निर्णय, स्वयं का श्रद्धान। मैं आत्मा ही हूँ, मैं परमात्म स्वरूप ही हूँ, अन्य मैं कुछ भी नहीं, अन्य मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे विभाव दूर होते ही जो अनादि का पड़ा हुआ है, यह ज्ञान, यह आत्मज्ञान होते ही दूर हो जाता है, विलय को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है। यही सम्यक दर्शन की महिमा है। लेकिन यहाँ भी हमें रुकना नहीं है। ये तो चौथा गुण स्थानक, अभी एक यहाँ से तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। अब ये जो टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ, इस सम्यक दर्शन के आधार पर सम्यक ज्ञान को यानी निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता रूप उस ज्ञायक भाव में, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में अनंत काल के लिए लीन होने रूप सम्यक चारित्र की ओर हमें बढ़ना है। और उसके लिए इस संसार का ये जो औदासीन्य वृत्ति, संसार के प्रति की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त भाव जब तक जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि सहज सीधी सी बात है कि जिसे मैं आत्मा ही हूँ, अन्य द्रव्य, अन्य पदार्थ, अन्य वस्तु कोई भी इस संसार में मैं और मेरा नहीं है, जबकि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, यह जिसका निर्णय होता है, अब वो संसार में कैसे रहे। अब उसे संसार से सुख दुखों से कुछ भी लेना देना न रहा। ऐसा जीव धीरे धीरे संसार से विरक्त होकर, वानप्रस्थ होकर, आगे संन्यस्त होकर एकमात्र आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करता है। और ऐसा जो पुरुषार्थ करता है उसको कहते हैं गाथा 115 में, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्म नो मर्म। धर्म का मर्म बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई धर्म, सच्चा धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हे शिष्य, देह में जो जीव ने आत्मभाव मान लिया है, जहाँ देह को मैं माना, वहाँ देह से जुड़े संबंधों को मेरा अपने आप मानने में आ गया। इसलिए जीव ने जहाँ देह में आत्मभाव मान लिया और उसके कारण स्त्री, पुत्र आदि परद्रव्य में सब में जो अहम भाव, ममत्व भाव होता है, वह आत्मभाव यदि आत्मा में ही मान लिया जाए, जो मैं मेरा अपना परद्रव्य और परभावों में किया है, जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपना परद्रव्य परभावों में किया है, वही अहम, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों प्रकार की बुद्धि, ये चारों प्रकार के परिणमन यदि जीव अपनी आत्मा में करता है,
अपने स्वरूप में करता है। यही आत्मभाव यदि आत्मा में ही मान लिया जाता है, इसका निर्णय हो जाता है, तो हे जीव, जो वह देहाध्यास है, जो देह में आत्मबुद्धि है और जो आत्मा में देह बुद्धि है, जो अदृश्य में दृश्य और दृश्य में अदृश्य रूपी अनादिकाल की ये विपरीत बुद्धि है, वह जब दूर हो जाती है, तब हे जीव, न तू कर्म का करता है और न उस कर्म का तू भोगता है। जब तक परद्रव्य में मैं मेरापना है, तब तक हे जीव तू ही कर्म का करता भोगता है कहने से भी था। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, आत्म जागृति हुई, आत्मानुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तब से तू उस कर्म का कर्ता भक्तापना से दूर हो गया। इसी का नाम संवर कहा गया। कर्मों का आना, जिसे जैन दर्शन में आश्रव कहा गया, और आते हुए कर्मों का रुकना, नए कर्मों का बंध नहीं होना, इसका नाम संवर है। और यह संवर करने के लिए ही यह भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास है। और जब तू अपनी आत्मा में आ जाता है, अपने स्वरूप रमणता करने की और अपने को आत्मा ही मानने लग जाता है, तब तू कर्म का न तो करता रहता है और न भोगता रहता है। यही सच्चा धर्म का मर्म है। इस धर्म के मर्म को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। इसके लिए निरंतर विस्तार से स्वाध्याय और सत्संग में जुड़ना पड़ेगा और साथ साथ में प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तौर पर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का निरंतर अभ्यास भी करना पड़ेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जब साथ में चलेगा, तब वह जीव जल्द से जल्द परिणमित होकर आत्ममय बनने में देर नहीं लगेगी। और ऐसा जीव जब अपनी आत्म रमणता में रमणता करता है, स्थिरता करता है, उस स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है। और जब सम्यक चारित्र यानी जितनी जितनी आत्म रमणता दृढ़ होती है, उतनी उतने जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों की निर्जरा होती है। वह कर्म क्षय को यानी नाश को प्राप्त होते हैं। कितने अनंत गुना। कर्म क्षय करने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय, तीनों लोक में, तीनों काल में, आत्मरमणता, आत्मस्थिरता, अपने अस्तित्व में आ जाना है। बस यही धर्म का मर्म बताया है। और इस धर्म को जो समझ लेता है, इस मर्म को जो समझ लेता है, उसके लिए आगे की गाथा में बता रहे हैं। गाथा 116। एज धर्म थी मोक्ष छे, तू छे मोक्ष स्वरूप, अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाध स्वरूप। हे जीव, शिष्य को यहाँ गुरु कह रहे हैं। अब शिष्य कौन और गुरु कौन? मैं ही शिष्य और मैं ही गुरु। हमें स्वयं से स्वयं को कहना है, अपने भीतर ये विचार करना है कि वास्तविक इसी धर्म से मोक्ष है। कौन से धर्म से? वत्तु सहावो धम्मो। वस्तु का जो जैसा स्वभाव है वैसा ही जानना और वैसा ही मानना, और जानकर मानकर पर द्रव्य पर भावों से छूटकर एकमात्र आत्मरमणता करना, इस अपने स्वभाव में आना, इस स्वभाव में रमणता करने के धर्म का नाम ही मोक्ष है। और हे जीव, तू अभी भी मोक्ष स्वरूप ही है। ऐसा जब तू स्वीकार कर लेता है, और कब स्वीकार होता है?
जब जीव अपने से अपने को देखता और जानता है, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में अंश मात्र भी भेद नहीं है, न एक गुण कम है न एक गुण ज़्यादा है। ऐसा परिपूर्ण चैतन्य घनपिंड त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा वही मैं हूँ 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 हूँ। बस अपने में आ जाना है, आकर उसी में ठहर जाना है। बहुत भाग लिए धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, तीर्थों के नाम पर। अब भागना बंद करना है। परमात्मा की प्रतिमा, ये जिन प्रतिमा, ये वितराग प्रतिमा बार बार पुकार पुकार कर यही कह रही है, अब पाँव पे पाँव धर के बैठ जा, स्थिर हो जा अपने में, अपने स्वभाव में। हाथ पर हाथ धर के बैठ जा। ये मैं मेरापना, ये कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दे और यह बाह्य चमड़े की आंखों की दृष्टि को छोड़कर अपने भीतर दृष्टि कर, अपने अंतर चक्षु को खोल और अपने में रमणता कर ले। बस इतना ही धर्म है। पर से खस स्व में वस, इतना बस। ये कहने में तो बस लग रहा है, लेकिन जीवन में उतारना महा कठिन से कठिन काम है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक तू अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार नहीं करेगा, परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तू स्वयं मोक्ष स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है, इसका स्वीकार कर। और मात्र स्वीकार नहीं, इस आधार पर द्रव्य और पर भाव तेरे छूटने ही चाहिए। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका लक्षण है। इसलिए कहते हैं शुद्ध आत्म पद ही मोक्ष पद है, मोक्ष और कहीं नहीं है। तू अनंत ज्ञान दर्शन तथा अव्याबाद सुख स्वरूप है। यदि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत दर्शन स्वरूप हूँ, अनंत 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 गुणों का मैं स्वामी हूँ, अब सुख ढूंढने कहाँ भीख मांगने जाऊं। आज दिन तक सुख के नाम पर द्रव्य पर भावों पर आधारित रहा, पर कुछ न कोई मुझे सुख देगा, कभी न कभी मिलेगा, लेकिन कभी मिला नहीं, मिल सकता नहीं। जहाँ है वहाँ ढूंढने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि स्वयं की महिमा लाने का प्रयास नहीं किया। और जब तक स्वयं की महिमा नहीं आएगी, स्वयं पे दृष्टि कैसे होगी। इसलिए हे जीव, तू इस बात को स्वीकार कर कि मैं ही अनंत गुणों का स्वामी, ऐसा अव्याबाद बाधा से रहित ऐसा सुख स्वरूप भगवान आत्मा वही मैं हूँ। ऐसा स्वीकार करते ही अनंत सुख भीतर में प्रकट होता है, जो निरंतर बह रहा है। ऐसे बहते हुए अनंत गुणों की पर्यायों में रममाण होके, एकत्व करके, मैं मेरापना करके हमें उसमें ही अनंत काल के लिए लीन होना है। इसलिए आगे की गाथा 117 में बता रहे हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाऊं। हे जीव, तूने सुना पढ़ा, लेकिन आज दिन तक उसका विचार नहीं किया और विचार करके निर्णय नहीं किया। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे, पहले नक्की कर, फिर निर्णय कर और फिर अनुभव कर।
ये भी व्यवहार का कथन। मुझे मेरा ही निरंतर अनुभव हो रहा है, इसका निर्णय करना है। जो जिसका अनुभव हो रहा है तो फिर अनुभव करने की भी बात व्यवहार की अपेक्षा से बाहर और बाहर रह जाती है। इसलिए कह रहे हैं, इस काव्य को भी सुनकर बहुत जने अपने भीतर स्वयं ज्योति, किसी ज्योति को देखने का प्रयास करते हैं। अंतर्ध्वनि कहते किसी ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं इस जड़ पुद्गल के परिणामों में अटक जाते हैं। सिर्फ उपमा देने के लिए कुछ विश्लेषण विशेषण बताए जाते हैं, दिए जाते हैं और जीव उनको ही अपना स्वरूप मानकर अटक जाता है। उसे कोई अपने हृदय में देख रहा है कि कोई अपने आज्ञा चक्र पर देख रहा है, कोई कहाँ देख रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र में देख रहा है। इन चक्रों में भी कहीं न कहीं उलझ रहा है। ये चक्रों का परिणमन भी पुद्गल का ही परिणमन है। ज्ञान मार्ग में ये कोई भी हठ योग चक्रों का प्रयोग, कुंडलिनी जागरण इत्यादि कुछ भी नहीं आता है। ज्ञान मार्ग में एकमात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उस स्वभाव की मुख्यता से उसका आलंबन लेकर ही पूरी साधना और आराधना होती है। इसलिए गाथा 117 में कह रहे हैं, तू देह आदि सब पदार्थों से भिन्न है, जुदा है, न्यारा है, स्वतंत्र है। तू यानी आत्मा, मैं आत्मद्रव्य न किसी दूसरे से मिलता है और न आत्मद्रव्य में कोई दूसरा मिल सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अंश मात्र छूता भी नहीं। अरे एक जीव दूसरे जीव को अंश मात्र भी छूता नहीं। सिद्ध शिला में अनंत सिद्ध एक दूसरे में मिल जाते हैं, फिर भी एक दूसरे में आ नहीं जाते। हर जीव अपने से अपने में ही रहता है, क्योंकि परमार्थ से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सदा भिन्न है। इसलिए हे जीव, तू शुद्ध है, बुद्ध है, बोध स्वरूप है और चैतन्य प्रदेशात्मक है। तेरे असंख्य आत्मा के प्रदेश। हर जीव स्वतंत्र है, न कोई लड्डू है न उसका कोई अंश है। हर जीव परिपूर्ण लड्डू है, परिपूर्ण परमात्मा है। इसलिए ऐसे चैतन्य प्रदेशात्मक स्वयं ज्योति है, स्वयं चैतन्य प्रकाश है। यहाँ किसी बाहर के प्रकाश की बात नहीं है कि आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठे और किसी प्रकाश को देख लिया, किसी ज्योति को देख लिया। अपने अस्तित्व का स्वीकार, अपने चैतन्य प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश का सहर्ष स्वीकार, इसी का नाम चैतन्य प्रकाश है। ऐसी स्वयं ज्योति जिसका कोई भी प्रकाश नहीं कर सकता, नहीं करा सकता, स्वयं से स्वयं का ही अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, तू स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप है और अव्याभाद सुख का धाम है। बस स्वीकार कर ले। जी स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ी यही बाधा है। और अधिक कितना कहें, क्या कहें, किसको कहें, कब तक कहें। फिर ज्ञानी कहते कहते भी थक जाते हैं। इसलिए कहते बीजू कहिए केटलू। अब दूसरा कितना कहते रहें, कब तक कहते रहें। जीव सुनकर समझ जा और समझकर अपने में आ जा। ये कोई भगवान, परमात्मा, गुरु, शास्त्र कोई नहीं करा सकता। दिशा निर्देश मात्र कराना उनका काम है और हो रहा है। लेकिन अनुभव तो स्वयं से स्वयं को स्वयं में करना पड़ेगा। परमात्मा भी नहीं करा सकते। इसलिए अधिक क्या कहें, संक्षेप में इतना ही कहते हैं कि तू यदि
दृढ़ता से विचार करेगा, इस पर चिंतन मनन करेगा और उसके द्वारा अपने स्वरूप का निर्णय करेगा, तो तू उस पद को पाएगा ही पाएगा। ये भी व्यवहार का कथन, प्राप्त की प्राप्ति करनी है, क्योंकि जो भी कथन होगा व्यवहार से ही होगा। बिना व्यवहार के कथन होता ही नहीं है। जहाँ कथन है वहाँ व्यवहार है, वहाँ अनुभूति नहीं है। और जहाँ अनुभूति है वहाँ न शब्द है, न अक्षर है, न वाणी है, न मन है, न वचन है, न शरीर है, न कुछ भी है। सबसे परे जिसका मात्र अस्तित्व है, जिसका होनापना है, और उस होनेपने को जो स्वीकार कर लेता है वह जीव स्वयं को पा लेता है, पाया हुआ ही है। इसलिए इस बात को गहराई से सुनकर, समझकर, विचार करके अपने जीवन को इन संसार से छुड़ाकर, इस संसार से छूटकर सर्वसंग परित्याग की दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करके एकांत में जाके एकमात्र आत्मरमणता का पुरुषार्थ करें। हर जीव इस मार्ग पर आगे बढ़े, इस भावना के साथ। ओम नमः। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमु पदति वर्ति जयति। हो प्रणमु पदति वर्ति जयति। ओम नमः।